हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो एसबीआई क्लर्क मेंस से रिलेटेड आपके एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हाल ही के लाएंगे। और जो 2016-17 में जो पूछे जाते थे वो बहुत ही नॉर्मल होते थे, लेकिन 2019 2020 में जो पीओ के क्वेश्चन पूछे गए, एसबीआई पीओ ले लो, आईपीएस पीओ ले लो, आरबीआई पीओ ले लो, कोई भी आप पीओ ले लीजिए, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा वो रहे हैं। तो वो मान लीजिए ये जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में कि 3% से पावे जादूगिरी, ये सब ऐसा कुछ नहीं आने वाला। ये सब मतलब सिर्फ ढोंग, ऐसा कुछ नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, मतलब कुछ आप नहीं मानने हैं तो 2020 का पेपर हुआ है, उसको आप उठा के देख लीजिए, आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि पेपर कैसा था। और हाँ, जो वो मतलब यूट्यूब पे जो मान लीजिए वो शुरू हो रहे हैं बहुत सारे लोग, तो वो देख लीजिए कि एक्चुअल में पेपर क्या था। चाहे आप आईबीपीएस आरआरबी कलर कर लीजिए, वो भी लगभग उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। श्याम ने दो वस्तुएं ए व बी खरीदी जिनके लागत मूल्य समान थे, मतलब उनकी जो सीपी जो है वो क्या एकदम सेम है। श्याम ने दोनों वस्तुओं पर लागत मूल्य से 40% ज्यादा अंकित किया, मतलब दोनों मूल्य पे जितनी उसने सीपी थी उसने दोनों पे 40% बढ़ा दिया। तथा उसने वस्तु ए को 30% की छूट पर, ए को उसने 30% की छूट पर तथा वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 35% अधिक पर बेचा। यदि पूरे सौदे में उसे 5% का प्रॉफिट हुआ हो तो ए का लागत मूल्य क्या था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप लगा लीजिए। चलिए 5 सेकेंड का टाइम है, जरा लगा लीजिए, क्वेश्चन लगा के आंसर दीजिए घर से। चलिए टाइम अप। श्याम ने दो वस्तुएं मतलब ए व बी खरीदी। मान लेते एक वस्तु क्या है, ए है, एक वस्तु हमारी क्या है, बी है। समझते रहिएगा, श्याम ने दो वस्तुएं ए और बी खरीदी जिनके लागत में जिनकी सीपी जो है एकदम सेम है। जिनकी सीपी क्या है वो सेम है, इनकी भी सीपी क्या है, सेम है। ये एमपी और ये भी हमारा क्या, एमपी। ये ए का हो गया, ये बी का। तो इन दोनों की सीपी क्या है, सेम है। सीपी इसकी भी की सेम है और सीपी इसकी भी सेम है। देखिए दोनों की सीपी सेम है। क्या दोनों की सीपी लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य मतलब दोनों क्या सेम है। और दोनों को 140% पे, तो 100 ये था तो एमपी हमारा कितना हो गया, 140। एमपी हमारा कितना हो गया, मतलब मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य हमारा कितना हो गया, 40। पहली वस्तु की भी सीपी 100 थी और उसका मार्केट प्राइस 140 था। दूसरी वस्तु की सीपी 100 और उसका भी मार्केट प्राइस कितना था, 140 रुपए था। अब देखिए तथा उसने वस्तु वस्तु ए पर 30% की छूट दी। आप जानते हो जैसे ये मार्कर हुआ, ये मार्कर हम अगर एक ही सिंगल मार्कर हम मार्केट से लाए हैं तो ये मान लीजिए हमने 7 रुपए का खरीदा है, 7 रुपए का हमने ये मार्कर खरीदा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सीपी हो गया। क्या हो गया, सीपी। तो हमने ये मार्केट से बेचने के लिए हम 7 रुपए का लाए हैं तो हम 7 ही रुपए का तो बेचेंगे नहीं, कुछ हम दाम बढ़ा के बेचेंगे। तो मान लेते हैं ये 7 रुपए का हम लाए हैं, हम इसको 10 रुपए में बेचेंगे। कितने, 10 रुपए में बेचेंगे। तो हमने 3 बढ़ा दी, तो 10 रुपए हमने जो 10 रुपए में बेचने को कहा है वो हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। लेकिन फिर बेचना एसपी कैसे निकलेगा, तो हमने मान लिया कि हम 10 रुपए हमने इसका अंकित किया, हमें यहाँ पे कितने का मतलब लाभ हो रहा है, 3 रुपए का। लेकिन हम 3 नहीं लेना चाह रहे बल्कि 2 रुपए लेना चाह रहे। कितने, 2। तो उसमें 10 रुपए में कुछ छूट दे देंगे। मान लेते हैं हम 90% की छूट दे दिए, बस वही सीपी हमारा आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। अब देखिए तो तब उसने वस्तु ए को 30% की छूट पर, तो और छूट हमेशा किस पे होगी, एमपी पर दी जाएगी। किस पे दी जाएगी, एमपी पर। तो 140 की छूट कितने पर, 30%। 30% मतलब 140 का 30% तो हट गया, तो बाकी कितना बचा, 70%। कितना बचा, 70। ये 0 से ये 0, 17 5 14 5 70, 14 6 84, 17 14 7 98। कितना, 14 7 98। तो अब जो है इसकी ए की जो एसपी है वो कितनी है, 98। बात समझिएगा, ए की जो एसपी है वो कितनी है, 98। और इसकी भी एसपी लिख देते हैं। ठीक, हमको तीनों की जरूरत है। आप समझिए, हमको इसकी तो एसपी दे रखी लेकिन इसकी नहीं दे रखी। आगे देखिए, तब 30% की छूट दी तथा वस्तु बी को ए के, अब इसकी हमें नहीं पता, इसकी एसपी जो है हमें नहीं पता है। इसकी एसपी हमें पता है लेकिन इसकी एसपी हमें नहीं पता है। तब उसने वस्तु बी को ए को विक्रय मूल्य से 5 रुपए अधिक किया। यदि अब देखो यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है कि दोनों के सौदे में कुल कितने % का प्रॉफिट होता है,
5%। कितने का? 5% का। अच्छा बताइए, अगर प्रॉफिट हमें होगा तो किस पे होगा? सीपी पर ही होगा, मतलब जिस दाम पे हम वस्तुएं खरीदे होंगे उसी पर तो प्रॉफिट होगा। तो दोनों है, तो दोनों का कुल सीपी कितना हो जाएगा? 200। कितना हो जाएगा? 200 रुपए। और 200 पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 5 का। कितने का? 5 का। 105%। ये 2 जीरो से 2 जीरो, कितना हो गया? 210 हो गया। कितना हो गया? 210। तो कुल प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 210। कुल प्रॉफिट 210 का मतलब क्या है कि एसपी, कुल एसपी हमारी कितनी आई है? कुल एसपी मतलब कुल दोनों वस्तुओं को मिला के हमने कितने रुपए का बेचा है? 210 रुपए। कितने रुपए का? 210 रुपए का। तो पहली वस्तु को अगर हमने 98 रुपए में बेच दिया तो इसकी कुल टोटल हमारी कितनी थी? 210 है। और पहली को 98 मतलब बेच दिया है, और दूसरी को हमको क्या बाकी है? दूसरी हमको बाकी है, तो 210 इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस से कितना? 98। और ये कितना? x। अब यहां से इसको अगर आप माइनस कर देंगे तो 210 में 98 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना? 12। तो कितना हमारा बचा? 112। तो x का मान कितना आ गया? 12। तो कुल टोटल हमारी 210 थी एसपी, और ए के पास 98 है, तो बी के पास हमारी कितनी होगी? 112 होगी। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 210 आ रहा है। तो अब हमें पता चल गया, आप देखिए क्या क्या कह रहा है। अब हमें सब कुछ पता चल गया, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तब उसने वस्तु ए, यहां से नहीं, 30% की छूट पे, तथा वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से, मतलब वस्तु बी के विक्रय मूल्य, वस्तु बी का विक्रय मूल्य ए के विक्रय मूल्य से, ए के विक्रय मूल्य से, किसके? ए के विक्रय मूल्य से। तो ए का वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना है? 112 है, और ए का विक्रय मूल्य कितना है? 98 है। अब इन दोनों का अंतर कितने रुपए अधिक है? 35 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 35 रुपए क्या है? अधिक है। 35 रुपए अधिक है। अगर इन दोनों में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। और 14 कितना? 35। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 बटे कितना? 14। अब ये 35 बटे 14 हमें पूछ क्या रहा है? ए की लागत मूल्य। तो ए की लागत मूल्य कितना दिया है? 100। कितना दिया है? 100 रुपए। अब यहां से हल कर लेते हैं। 7 बचे 35, 7 दूनी 14, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 50 25, 250 रुपया। तो ए की लागत मूल्य कितना है? 250 रुपए है। तो मतलब ए का लागत मूल्य यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से नहीं दिख रहा तो यहां से गुणा कर लीजिए, 250। तो ए का लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 250 रुपए है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो प्लीज आप लोग हमारी जो वीडियो है, ये आप लोग पूरी वीडियो देखा करें और खूब दबा के शेयर कीजिए। ना समझ में आए आप लोग कमेंट करके हमसे पूछिए। तो देखिए एक बार फिर रिवीजन करने दे रहे हैं। ए बी दो वस्तुएं, तो सीपी एमपी, तो दोनों का सीपी क्या है? सेम है, सीपी सेम कर दिया। दोनों पे 40% की वृद्धि करता है, तो 140। तो उसने पहली पर 30% की छूट दिया, तो इसका एसपी कितना हो गया? 98। अगर टोटल 98, टोटल में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 5% का। तो टोटल सीपी हमारी कितनी? 200 पर 5% का लाभ होगा तो 210 हो जाएगा, मतलब 10% का प्रॉफिट मिलेगा। तो कुल टोटल 210 आया। तो एक का अगर 98 है तो दूसरे का इनमें से माइनस कर दे, कितना जाएगा? 112। और इन दोनों का अंतर दिया है, हम लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। तो एक का लागत कितना है? 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए से 150 रुपए अधिक है। वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा गया तथा वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि बी के विक्रय मूल्यों का अनुपात, यदि बी के विक्रय मूल्यों का अनुपात 11:12 हो तो वस्तु बी का लागत मूल्य बताइए। ये भी क्वेश्चन हमारा जो है एसबीआई पीओ 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये मान लीजिए जो दो पीओ 2015, 16, 17 के रहे, यही आपके एसबीआई क्लर्क मेंस या फिर आईपीएस क्लर्क मेंस, मतलब क्लर्क के मेंस में पूछे जाएंगे। ये मान लीजिए जो एसबीआई जो पीओ का पेपर होता है, एसबीआई पीओ और जो क्लर्क मेंस होता है, ये दोनों का आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। और ये क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपके काफी ज्यादा, मान लीजिए बेसिक क्वेश्चन कोई नहीं, ये कोई क्वेश्चन बेसिक नहीं है। और ये सीजीएल मेंस के लिए भी क्वेश्चन है। ये सीजीएल मेंस में लेकिन कब पूछे जाएंगे? जब सीजीएल मेंस बहुत टफ किया जाएगा तब ये सीजीएल मेंस में पूछे जाएंगे, वरना सीजीएल मेंस में नहीं पूछे जाएंगे। बैंक के क्वेश्चन देते ही नहीं है। चलिए आते देखते हैं। उम्मीद करते हैं जो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ाया होगा वो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और ये जो पढ़ाने जा रहे हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। कोशिश पूरी करेंगे आपको समझाने की। देखिए वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए से 150 रुपए अधिक है। वस्तु ए को 10% लाभ पर, आप देखिए जब इस तरह हो 10% लाभ पर बेचा गया, वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा गया, तो समझिए, और 20% हानि पर तो उनका रेशियो हो गया। तो क्या ए को 10% लाभ पर
तो मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। लाभ हुआ है तो मतलब 10 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 11 में। फिर 20% की हानि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/5। माइनस मतलब हानि हुई तो 5 का सामान हमने कितने में बेच दिया, 11 में। समझिएगा, 10 का सामान हमने 11 में बेच दिया, 5 का सामान हमने 4 में बेच दिया, क्योंकि हमें 20% की हानि हुई है। फिर देखिए अब क्या कह रहा है कि तब ये करने के बाद इन दोनों का जो विक्रय मूल्य, मतलब ये सीपी है और ये क्या है, एसपी है, तब इन दोनों का विक्रय मूल्यों का अनुपात 11-12 हो जाता। मतलब ये ए जो है ये 11 गुना हो जाता, ये ए है और ये क्या है, बी है। ए 11 गुना हो जाता है और बी जो है वो कितना गुना हो जाता है, 12 गुना। ए 11 गुना और बी कितना, 12 गुना। अच्छा ये बताइए, अगर ए को हमें 11 गुना लाना है, बी को 12 गुना लाना है, तो कब हम ला सकते हैं, जब इसकी सीपी हम सेम कर दे। क्या कर दे, इसकी सीपी जब हम सेम कर दे, तो इसकी सीपी सेम करने के लिए इधर 4 से गुणा कर दे और इधर किससे गुणा कर दे, 11 से। अब देखिए इसकी जब सीपी सेम हो गई, जब दोनों की मतलब एसपी जो है ये सेम हो गई, दोनों की एसपी सेम हो गई है, तब क्या करेंगे कि अब इसको हम 11 गुना, इसको 12 गुना आराम से बना सकते हैं। अब देखिए तो ये जो 4 है, ये इसका मतलब 4 से गुणा करेंगे, ये 11 × 44, ये 44, दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखिए फिर ये कितने गुना है, 11 गुना। कितने गुना है, 11 गुना है। ये कितने गुना है, 12 गुना। कितने, 12 गुना। ये मार दीजिए। अब देखिए इसको जरा अगर यहीं पर कट, देखिए इन दोनों का गुणा 11 × 44, उसके बाद यहाँ गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करेंगे, तब भी आ जाएगा, तब भी मतलब बाद में काटना ही पड़ेगा, ऐसा उतना आएगा। तो ऐसा क्यों ना करें, हम यहीं पर काट दीजिए, 11 से 11 कट गया और 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ बचा, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा। तो ये सीपी हमारी कितनी है, 10 की 10 ही है और ये एसपी हमारी 11 की 11 ही है। आप समझिए नया। फिर क्या, यहाँ कितना बचा, 3 का यहाँ देंगे, देखिए 3 है तो 3 का यहाँ, 3 × 25 = 15। ये ए है, ये क्या है, बी है और ये 3 × 3 = 12 हो गया। क्या, 3 × 12, ये हमारा फाइनल आ गया। अब देखिए अब ये जितना पूरा क्लू दिया है, अब पूरा क्लू हमने निकाल लिया। अब कुछ नहीं, तो चलिए ऊपर लाइन पढ़ते हैं। वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए से 150 रुपए अधिक है, क्या, लागत मूल्य। तो ये हमारी सीपी है ना, देखिए ये हमारी क्या, नई सीपी है। क्या है, नई सीपी है। तो सीपी यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। कितना बढ़ा है, 5। देखो 10 से 15 मतलब सीपी यहाँ पे कितना बढ़ा है, 5। लेकिन क्वेश्चन में कितना बढ़ा है, 150 रुपए बढ़ा। कितना बढ़ा है, 150 रुपए बढ़ा। ये कितने गुना है, 30 गुना। कितने गुना है, 30 गुना। देखिए कितने गुना है, 30 गुना। अब क्या पूछ रहा, वस्तु बी का लागत मूल्य। तो वस्तु बी का लागत मूल्य कितना है, 15 रुपए और 15 का ये 30 गुना। कितने गुना, 30 गुना। तो कितना हो जाएगा, 15 दिए 45, 450 रुपए। अब यही हमारा क्या, फाइनल आंसर। तो वस्तु बी का लागत मूल्य हमारा क्या होगा, 450 रुपए। देखिए कभी क्वेश्चन क्या होगा कि एसपी का बराबर सीपी का बराबर अगर दिया होगा तो एक लाभ हो रहा होगा, एक हानि हो रहा, सी भी मतलब 3 लोग हो या 4 लोग हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए का 10%, बी का इतने। अगर हमें यहाँ पे देखिए दोनों का हमको रेशियो किसका दिया है, एसपी का दिया, तो इसलिए हमने एसपी यहाँ पे सेम कर लिया। अगर हमें सीपी का रेशियो दिया होता तो हम सीपी का सेम कर लेते, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। दोनों का कितना बढ़ रहा है, 5 नहीं बल्कि 150 बढ़ा, 30 गुना है और खर्च से 5 से 45, 450। और ये आपका फाइनल आंसर। और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जब आप लोग हमारी वीडियो पूरी देखा करिए। अगर ना समझ में आया करिए तो आप बताया करिए वैसे, और शेयर करिए। और इसी तरीके से आप लोग मतलब जो चैप्टर पढ़ना चाहते हैं हमें कमेंट करिए, हम आपको चैप्टर पढ़ा देंगे।